आर्यन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी बहुत ही साधारण थी। गांव में किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं थीं और अधिकतर लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। आर्यन के पिता रामू एक छोटे से खेत के मालिक थे, लेकिन उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण था। वह हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करते, लेकिन छोटी जमीन और प्राकृतिक विपदाओं की वजह से वह हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते थे। आर्यन की मां कमला देवी भी घर का कामकाज संभालने में पूरी मदद करती थीं। दोनों की मेहनत से घर चलता था, लेकिन हर महीने के आखिर में कभी भी पैसे की कमी हो जाती। जीवन में कहीं ना कहीं एक खालीपन था, लेकिन फिर भी परिवार के बीच एक प्रकार का संतोष था। पिता की मौत, एक पल में सब कुछ बदल गया। आर्यन का जीवन उस दिन बदल गया जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। वे लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन गांव में इलाज के साधन नहीं थे। रामू की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। कमला देवी के लिए यह शोक का समय था, लेकिन साथ ही यह एक कठिन चुनौती भी थी। घर में 2 और छोटे भाई बहन थे, जो अब आर्यन पर पूरी तरह निर्भर थे। आर्यन के लिए यह समय बेहद कठिन था। पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई थी। उसकी मां भी परेशान थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात काम करती और घर चलाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी आर्यन को यह महसूस हुआ कि मां के प्रयासों के बावजूद वे दोनों यह जीवन नहीं बदल पाएंगे। उसे महसूस हुआ कि यदि वह कुछ करेगा तो ही उसका और उसके परिवार का भविष्य बेहतर हो सकता है। शहर जाने का निर्णय। आर्यन ने एक दिन ठान लिया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा। शहर में कई अवसर हो सकते थे जो उसे और उसके परिवार को एक नई दिशा दे सकते थे। उसने मां से बिना कुछ कहे शहर जाने का फैसला किया। मां, मुझे कुछ करना होगा। मैं शहर जाऊंगा, वहां काम करूंगा और फिर पढ़ाई करूंगा। मुझे लगता है कि अगर मैं अब कुछ नहीं करता तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। आर्यन ने अपनी मां से कहा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बेटे की आंखों में कुछ अलग देखा। उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। शहर में कदम रखना, एक नई शुरुआत। आर्यन ने बिना किसी से सलाह मशविरा किए गांव के रेलवे स्टेशन से शहर जाने का निश्चय किया। गांव का स्टेशन छोटा था और वहां ट्रेन बहुत कम आती थी। वह बड़ी उम्मीदों के साथ स्टेशन पर खड़ा हुआ और पहली ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन में बैठते हुए वह अपने गांव और अपनी मां को याद करता रहा। शहर पहुंचने पर उसे बहुत सारी मुश्किलें आईं। शोरगुल, ट्रैफिक और बड़े बड़े इमारतें उसे बहुत अजनबी लगीं। शहर की गलियां, बाजार और भीड़-भाड़ उसे बिल्कुल नए अनुभवों से भर दी थीं। वह सोचने लगा, यहां तो कुछ भी मेरे लिए अजनबी है, लेकिन मैं तो इसे अपने लिए अपनाना चाहता हूं। शहर में आने के बाद आर्यन को सबसे बड़ी चुनौती यह महसूस हुई कि उसे काम कहां मिलेगा। वह सुबह से शाम तक काम की तलाश में भटकता रहता, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। थक हार कर एक दिन उसने एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करने का निर्णय लिया। चाय की दुकान पर काम करना, एक नया रास्ता। चाय की दुकान पर काम करना आर्यन के लिए पहला कदम था, जिससे उसने एक नई शुरुआत की। वह दिन में चाय बेचता और रात में अपने छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई करता। दुकान पर आने वाले लोग उसकी स्थिति को देखकर सहानुभूति दिखाते, लेकिन आर्यन अपने सपनों को लेकर दृढ़ था। यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। सुबह से शाम तक चाय बेचने के बाद वह छोटे से कमरे में पढ़ाई करता और खुद को यह विश्वास दिलाता कि वह एक दिन कुछ बड़ा करेगा। उस समय उसकी किताबें ही उसकी सबसे बड़ी साथी थीं। आर्यन अब चाय की दुकान पर काम करते हुए अपनी पढ़ाई में भी लगा हुआ था। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसका सपना सिर्फ आईआईटी तक पहुंचने का उसे और भी प्रेरित कर रहा था। लेकिन वह जानता था कि सिर्फ कड़ी मेहनत से कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। उसे कुछ और चाहिए था। उसे मार्गदर्शन चाहिए था, किसी ऐसे व्यक्ति का जो उसे सही दिशा दिखा सके। एक दिन दुकान पर चाय की चुस्की लेते हुए आर्यन की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो चाय की दुकान के कोने में बैठा हुआ था। उसकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ और जीवन के अनुभवों की चमक थी।
उसकी सफेद दाढ़ी, बढ़ी हुई मूंछें और चेहरा सब कुछ दर्शा रहे थे कि यह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है। आर्यन को यह व्यक्ति बहुत सामान्य सा लगा, लेकिन फिर भी उसकी ओर खींचा गया। उसने सोचा, शायद मुझे उससे कुछ बात करनी चाहिए, और फिर वह उस व्यक्ति के पास गया। नमस्ते दादाजी, आर्यन ने आदर से कहा। नमस्ते बेटा, बैठो, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन थोड़ी देर तक खड़ा रहा और फिर बैठ गया। दोनों के बीच चाय का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे आर्यन ने अपनी पूरी कहानी दादाजी को सुनाई। कैसे वह गांव से आया, कैसे उसने चाय की दुकान पर काम किया और कैसे उसका सपना आईआईटी जाने का है। दादाजी ने उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और फिर अपने अनुभवों से एक कहानी साझा की। उन्होंने कहा, बेटा, यह सही है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत को सही दिशा में लगाना भी उतना ही जरूरी है। तुमको अब सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें अपनी सोच को भी एक दिशा देनी होगी। आर्यन को उनकी बातों में कुछ गहरी बात महसूस हुई। वह जानता था कि इस वृद्ध व्यक्ति के पास कोई गहरी समझ है जो उसे जरूर फायदा पहुंचा सकती है। तुम आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो तो तुम्हें एक योजना बनानी होगी। बिना दिशा के मेहनत करना व्यर्थ है, दादाजी ने कहा। आर्यन ने बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर धीरे धीरे यह तय किया कि वह इस आदमी से और कुछ सीखने की कोशिश करेगा। नीलमपुरा सर का मार्गदर्शन। कई दिन बाद आर्यन ने दादाजी से फिर से मुलाकात की। उस दिन दादाजी ने अपना नाम बताया। मैं नीलमपुरा हूं और मैं एक समय में एक स्कूल का शिक्षक था। अब मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन पढ़ाई से जुड़ा हर काम मुझे बहुत पसंद है। नीलमपुरा सर ने आर्यन को बताया कि वह एक महान शिक्षक थे और अब अपनी जिंदगी के कुछ समय बच्चों को सिखाने में ही बिता रहे थे। तुमने जो मेहनत की है वह काबिले तारीफ है, लेकिन अब हमें तुम्हारी तैयारी को एक ठोस रूप देना होगा। नीलमपुरा सर ने आर्यन को आईआईटी की तैयारी के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें सही किताबें चाहिए। मैं तुम्हें कुछ किताबों के नाम बताऊंगा। इन किताबों को अच्छे से पढ़ो और समझो। नीलमपुरा सर ने आर्यन को गणित, विज्ञान और रसायन शास्त्र की कुछ खास किताबें दीं और उसे बताया कि पढ़ाई के लिए केवल किताबें ही नहीं, बल्कि एक सही तरीका भी होना चाहिए। तुम्हें पहले यह समझना होगा कि किस विषय में तुम्हारी ताकत है और किस में तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। नए मार्गदर्शन के साथ तैयारी की शुरुआत। नीलमपुरा सर ने आर्यन को यह भी बताया कि आईआईटी की तैयारी के दौरान उसे सही समय प्रबंधन करना होगा। तुम्हें दिन भर में 3 से 4 घंटे की नियमित पढ़ाई करनी होगी, जिसमें से 1 घंटा तो हर दिन कोचिंग की तरह होना चाहिए, जहां तुम सिर्फ मुश्किल सवाल हल करो। आर्यन ने यह योजना बनाई कि सुबह जल्दी उठकर वह पढ़ाई करेगा, फिर दुकान पर काम करने के बाद रात में अतिरिक्त पढ़ाई करेगा। उसने तय किया कि वह हर रोज कुछ नए सवाल हल करेगा, जिससे उसकी तैयारी और मजबूत हो। नीलमपुरा सर ने उसे यह भी सलाह दी कि हर दिन को एक लक्ष्य के साथ शुरू करो। तुम जो पढ़ रहे हो उसे ध्यान से समझो। आर्यन ने सर के मार्गदर्शन को अपनाया और अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने की कोशिश की। अब वह सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करता और उसे पता था कि उसका लक्ष्य आईआईटी में प्रवेश करना है। समझ और विश्वास की नई नींव। नीलमपुरा सर ने आर्यन को केवल किताबों से ही नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी सीख दी। उन्होंने उसे यह बताया कि असफलताएं जीवन का हिस्सा होती हैं और वे हमें केवल और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। बेटा, आईआईटी तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यदि तुम सही दिशा में मेहनत करते हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, नीलमपुरा सर ने कहा। इस बार आर्यन के मन में एक नया विश्वास था। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि सही मार्गदर्शन और योजना के साथ वह आईआईटी में प्रवेश पा सकता है। उसने खुद को पूरी तरह से इस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया। पढ़ाई की नई शुरुआत। आर्यन अब पूरी तरह से नीलमपुरा सर के निर्देशों के अनुसार पढ़ाई कर रहा था। उसने अपनी सुबह की दिनचर्या में बदलाव किया। सुबह जल्दी उठकर उसने गणित, विज्ञान और रसायन शास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया। नीलमपुरा सर ने उसे जो किताबें दी थीं, उन्हें वह बड़े मन से पढ़ता। शहर में उसके नए दिन की शुरुआत अब पूरी तरह से शिक्षित थी।
चाय की दुकान पर काम करने के बाद जब वह अपने छोटे से कमरे में लौटता तो वह घंटों तक अपनी किताबों में डूबा रहता। उसे अब सिर्फ एक ही सपना था, अपने गांव और परिवार के लिए कुछ बड़ा करना, और वह जानता था कि आईआईटी की तैयारी उसकी दिशा है। आर्यन की पूरी दुनिया उस दिन बदल गई जब उसने अपने पहले आईआईटी प्रवेश परीक्षा का परिणाम देखा। 1 महीने से भी अधिक समय से वह दिन रात अपनी पढ़ाई में जुटा था। गणित, रसायन शास्त्र और भौतिकी की किताबों में डूबकर उसने सारा ध्यान केवल अपनी तैयारी पर ही केंद्रित किया था। चाय की दुकान पर काम करने के बाद रात को वह हर मुश्किल सवाल हल करता और हर छोटी सी बात पर ध्यान देता। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो आर्यन का दिल धक से रह गया। उसका नाम चयनित छात्रों की सूची में नहीं था। उसने एक बार फिर से परीक्षा के परिणाम को देखा, फिर से और फिर से, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। निराशा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। वह खुद से बड़बड़ाता हुआ बोला, क्या मैंने गलत किया? क्या मैंने मेहनत नहीं की? क्यों मैं सफलता हासिल नहीं कर पाया? उसका मन पूरी तरह से टूट चुका था। वह सोचता रहा कि वह जो सपना लेकर आया था वह अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। उसका दिल बैठा हुआ था और वह मान चुका था कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। चाय की दुकान पर अकेलापन और हिम्मत का टूटना। आर्यन ने उस दिन दुकान पर काम करते हुए पूरी तरह से खुद को खो दिया। वह अब पहले जैसा उत्साही और ऊर्जा से भरा हुआ नहीं था। उसने मन ही मन तय किया कि वह आगे पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि यह उसका रास्ता नहीं था। वह चाय की दुकान के एक कोने में बैठा अपनी निराशा और असफलता में खो गया था। दुकान पर लोग आते जाते रहे, लेकिन उसकी सोच कहीं और थी। उसे लगता था कि वह अब किसी से नहीं मिल सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। सब कुछ बेकार हो गया था। लेकिन इसी बीच दुकान पर नीलमपुरा सर आए। वे हमेशा की तरह शांत और संतुलित थे। उन्होंने आर्यन के चेहरे पर मायूसी देखी और तुरंत उसे समझ लिया। क्या हुआ आर्यन, कुछ ठीक नहीं लग रहा? नीलमपुरा सर ने उसके पास आकर पूछा। आर्यन सिर झुकाए बैठा रहा और कुछ भी नहीं बोला। उसने अपने हाथों से चाय की कप को घुमाते हुए कहा, सर, मैं असफल हो गया। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। अब मुझे लगता है कि मैं यह सब छोड़ दूं। नीलमपुरा सर ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, आर्यन, असफलता तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता असल में सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का संकेत है। नीलमपुरा सर का मार्गदर्शन, असफलता को स्वीकार करना। नीलमपुरा सर ने आर्यन को समझाया कि असफलता से निराश होने के बजाय इसे एक सीख के रूप में लेना चाहिए। बेटा, तुम्हारी मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारी सोच। तुम्हें यह समझना होगा कि असफलताएं हमें सिखाती हैं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सिर्फ एक छोटा हिस्सा है तुम्हारी लंबी यात्रा का। नीलमपुरा सर ने फिर उसे बताया, मैंने खुद भी कई बार असफलता का सामना किया है। मैंने भी कई बार सोचा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर मैंने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं हार मान लूं? नहीं, मैं फिर से कोशिश करूंगा, और तुम भी यही करो। आर्यन का मनोबल और नया जोश। नीलमपुरा सर की बातों ने आर्यन के अंदर एक नई ऊर्जा जगा दी। वह समझ गया कि यह असफलता उसकी यात्रा का एक हिस्सा है, और इसका मतलब यह नहीं कि वह हार गया है। उसकी आखिरी उम्मीद और हिम्मत नीलमपुरा सर की बातों से लौटी। आप ठीक कहते हैं सर, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अगर मुझे एक बार असफलता मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अब कभी सफल नहीं हो सकता। मैं फिर से तैयारी करूंगा और इस बार और भी मेहनत करूंगा, आर्यन ने दृढ़ निश्चय से कहा। नीलमपुरा सर ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यह सही है। तुम फिर से उठ खड़े हुए हो और यह तुम्हारी सफलता की ओर पहला कदम है। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। सफलता देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलेगी। नई तैयारी की शुरुआत, मानसिकता का बदलाव। नीलमपुरा सर की बातों से प्रेरित होकर आर्यन ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित किया, और इस बार उसने न केवल किताबों पर बल्कि अपनी मानसिकता पर भी काम किया। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी हार नहीं मानेगा। आर्यन ने अब यह समझ लिया था कि असफलताएं केवल अनुभव हैं,
जो उसे बेहतर बनाने के लिए होती हैं। उसने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाए। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और कठिन सवालों पर ध्यान दिया। अब वह न केवल अपनी पढ़ाई को गंभीरता से ले रहा था, बल्कि उसने हर दिन को एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया। मन में नई उम्मीद, एक और प्रयास। आर्यन ने अपनी मेहनत को और बढ़ाया। वह जानता था कि अगर उसे सफलता चाहिए तो उसे खुद पर विश्वास करना होगा और लगातार कोशिश करते रहना होगा। नीलमपुरा सर ने उसे जो संदेश दिया था वह अब उसके दिल में गहरे बैठ चुका था। कभी हार मत मानो, मेहनत करो और खुद पर विश्वास रखो। आर्यन की पहली असफलता ने उसे तोड़ने के बजाय और भी मजबूत बना दिया। नीलमपुरा सर की प्रेरणादायक बातों ने उसके दिल में नया जोश भर दिया था। अब वह यह समझ चुका था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। उसने अपनी दिनचर्या में बड़ा बदलाव किया। पहले वह थका थका महसूस करता था, लेकिन अब उसे अपनी मेहनत के परिणाम की उम्मीद थी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, घंटों तक कठिन सवाल हल करता और फिर चाय की दुकान पर काम करने जाता। दुकान पर काम करने के बाद वह अपनी किताबों के साथ फिर से बैठता और रात तक पढ़ाई करता। नीलमपुरा सर से मिली सीखों को वह अपने जीवन का हिस्सा बना चुका था। धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है, यह वाक्य अब उसके मन में गूंजता था। उसने तय किया था कि वह इस बार अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएगा। नई तकनीक से तैयारी। आर्यन ने अपनी पढ़ाई में नई तकनीक अपनाई। उसने पहले से ज्यादा समय गणित और भौतिकी के सवालों पर ध्यान दिया। वह समझ चुका था कि आईआईटी की परीक्षा में सफलता पाने के लिए गहरी समझ की आवश्यकता है, न कि केवल रोट लर्निंग, याद करने की विधि। नीलमपुरा सर ने उसे कुछ उच्च स्तरीय किताबें दी थीं, जिनमें कठिन सवाल और उनके समाधान थे। आर्यन उन किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ता और हर सवाल का हल समझने की कोशिश करता। इसके अलावा उसने ऑनलाइन संसाधनों का भी उपयोग करना शुरू किया। उसने आईआईटी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भी भाग लिया, जिससे उसे अपने प्रदर्शन का सही अंदाजा होता। धीरे धीरे उसकी गति और सटीकता बढ़ने लगी। मन की स्थिति, खुद पर विश्वास। आर्यन को अब अपने ऊपर पूरा विश्वास था। उसने यह मान लिया था कि असफलता केवल एक कदम पीछे हटने का नाम है, ताकि फिर से एक कदम और आगे बढ़ा जा सके। वह हर दिन खुद से यह वादा करता था कि वह हार नहीं मानेगा। चाय की दुकान पर काम करते हुए वह अपने सपनों के बारे में सोचता रहता। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि वह अब पूरी तरह से तैयार है। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, उसे आईआईटी में सफलता चाहिए और इसके लिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देगा। नीलमपुरा सर से उसकी मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं। वे हर हफ्ते आर्यन से मिलते और उसकी तैयारी की समीक्षा करते। तुम्हारी मेहनत दिख रही है, नीलमपुरा सर ने एक दिन आर्यन से कहा। तुमने जो कदम उठाए हैं उससे मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बार सफल होंगे। सफलता का क्षण। फिर वह दिन आया जब आर्यन ने अपनी दूसरी आईआईटी प्रवेश परीक्षा दी। इस बार वह ज्यादा आश्वस्त था। उसकी तैयारी ने उसे आत्मविश्वास दिया था। परीक्षा के दौरान उसने अपने सभी सवालों को संयम से हल किया। अब उसे महसूस हुआ कि वह तैयारी के लिए सही दिशा में था। जब परीक्षा का परिणाम आया तो आर्यन ने डरते डरते अपना नाम परिणाम सूची में देखा और जब उसका नाम चुने गए छात्रों में था तो वह खुशी से झूम उठा। उसकी मेहनत, उसकी तपस्या और नीलमपुरा सर के मार्गदर्शन ने उसे सफलता दिलवाई थी। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने खुद को यह वचन दिया था कि वह इस सफलता को अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानेगा। वह जानता था कि इस सफलता ने केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि उसके गांव के लिए भी रास्ता खोला था। गांव के लोग और परिवार की खुशी। आर्यन का परिवार और गांव के लोग उसकी सफलता से फूले नहीं समाये थे। उसके माता पिता, जो पहले चिंता में रहते थे, अब गर्व से आर्यन की सफलता को देखते थे। गांव के लोग भी उसे अपना नायक मानने लगे थे। उसने जब अपने गांव लौटने की योजना बनाई तो हर किसी ने उसका स्वागत किया। गांव में यह खबर फैल गई थी कि आर्यन, जो कभी चाय की दुकान पर काम करता था, अब आईआईटी में प्रवेश पाने में सफल हो गया था।
उसकी सफलता ने पूरे गांव को यह संदेश दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। नीलमपुरा सर का आशीर्वाद। जब आर्यन ने आईआईटी में सफलता हासिल की तो उसने सबसे पहले नीलमपुरा सर से मुलाकात की। सर ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम में हिम्मत है और तुम अपनी मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। नीलमपुरा सर ने कहा, तुम्हारी सफलता मेरी भी सफलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू कृतज्ञता के थे। उसने सोचा, अगर नीलमपुरा सर का मार्गदर्शन न होता तो शायद मैं इस रास्ते पर नहीं आ पाता। सपना साकार हुआ। आर्यन का सपना साकार हुआ था। वह अब आईआईटी में प्रवेश पा चुका था, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसने पहले ही ठान लिया था कि वह अपने गांव में एक कोचिंग सेंटर खोलेगा, जहां गांव के बच्चे भी आईआईटी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उसकी सफलता केवल उसकी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की थी। आर्यन को आईआईटी में सफलता मिलने के बाद वह बहुत उत्साहित था, लेकिन अब उसका ध्यान केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं था। वह जानता था कि उसकी सफलता का असली मतलब तब है जब वह अपनी मेहनत और ज्ञान से गांव के बच्चों को मदद कर सके। गांव लौटते वक्त उसके मन में कई ख्याल थे। जैसे ही वह गांव के रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसने देखा कि हर तरफ लोग उसे घेरने लगे थे। आर्यन की सफलता अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। गांव के लोग जो कभी उसे चाय की दुकान पर काम करते हुए देखते थे, अब उसकी मेहनत और समर्पण की सराहना कर रहे थे। उसके माता पिता, जो पहले उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते थे, अब गर्व से उसे देख रहे थे। मां की आंखों में आंसू थे और पिता ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, तुमने हमारी उम्मीदों को सच कर दिखाया है। हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, उसके पिता ने कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अब मेरा एक और सपना है। मैं यहाँ के बच्चों को भी वही रास्ता दिखाना चाहता हूँ जो मैंने चलकर पाया। कोचिंग सेंटर खोलने का संकल्प। आर्यन ने ठान लिया था कि वह अब केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए भी काम करेगा। उसने न केवल आईआईटी की पढ़ाई में सफलता प्राप्त की थी, बल्कि वह जानता था कि शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को गरीबी और संघर्ष से बाहर निकाल सकती है। वह सोचता था, अगर मेरे पास शिक्षा का सही मार्गदर्शन और अवसर होता तो मैं शायद और जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता था। यही विचार उसे गांव लौटने के बाद हर वक्त परेशान करता था। आर्यन ने अपने माता पिता से इस विचार को साझा किया। शुरुआत में वे थोड़े चिंतित थे, क्योंकि गांव में कोई ठोस शिक्षा का केंद्र नहीं था, और आर्यन ने यह भी बताया कि वह खुद एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोलने की सोच रहा है। लेकिन आर्यन के हठ और दृढ़ निश्चय को देखकर उसके माता पिता ने उसका पूरा समर्थन किया। कोचिंग सेंटर का निर्माण। आर्यन ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने गांव में एक खाली स्कूल भवन को किराए पर लिया। इसके बाद उसने अपनी जमा पूंजी का इस्तेमाल कर कुछ किताबें, स्टेशनरी और पढ़ाई के अन्य सामान जुटाए। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त कोचिंग देने का निश्चय किया था, ताकि किसी भी बच्चे को शिक्षा की कमी के कारण उनके सपने टूटने न पाए। आर्यन ने खुद ही पढ़ाई का सारा जिम्मा लिया। गांव के बच्चे पहले तो थोड़ा असमंजस में थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह नया कोचिंग सेंटर कितना सफल होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी रुचि बढ़ने लगी। आर्यन ने कड़ी मेहनत से उन्हें समझाया कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। बच्चों की मेहनत और उत्साह। आर्यन ने बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल बहुत खास बनाया। वह खुद हर दिन बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करता। वह उनका उत्साह बढ़ाता, सवालों के उत्तर देता और उन्हें यह सिखाता कि कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ ही महीनों में गांव के बच्चे उसे अपना आदर्श मानने लगे थे। वे अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे अब आईआईटी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात करने लगे। आशीष नामक एक बच्चा, जो पहले स्कूल में हमेशा पिछड़ता था, अब उसने अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत शुरू की कि उसने राज्य स्तर पर गणित और विज्ञान की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। आर्यन के साथ उसकी सफलता की कहानी अन्य बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई।
गांव में बदलाव की लहर। कोचिंग सेंटर ने गांव में एक नई उम्मीद और प्रेरणा की लहर चला दी थी। पहले जहां बच्चों को शिक्षा के लिए कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिलता था, अब वहां उनके पास एक ऐसा गुरु था जिसने खुद गरीबी और कठिनाई को पार किया था। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इस बदलाव को देख रहे थे। वे भी अब मानने लगे थे कि शिक्षा ही समाज को बेहतर बना सकती है। आर्यन का सपना अब सच हो चुका था। गांव में एक ऐसा कोचिंग सेंटर बन चुका था जहां हर बच्चा अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकता था। नीलमपुरा सर की सराहना। गांव लौटने के बाद आर्यन ने नीलमपुरा सर को बुलाकर उन्हें अपने कोचिंग सेंटर का दौरा कराया। नीलमपुरा सर ने उसकी सफलता और मेहनत की सराहना की। तुमने जो किया है वह बहुत बड़ा काम है, नीलमपुरा सर ने कहा। तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि बहुत से बच्चों की जिंदगी भी बदल दी है। अब वे भी अपनी मेहनत से कुछ बड़ा कर सकते हैं। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, सर, आपने जो मुझे सिखाया है वही मैं अब इन बच्चों को सिखाना चाहता हूं। यह सब आपके मार्गदर्शन के कारण ही संभव हुआ है। अंतिम विचार। शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा। आर्यन ने अपनी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर लिया था। उसकी सफलता अब न केवल उसकी व्यक्तिगत जीत थी बल्कि पूरे गांव की जीत थी। उसने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में संकल्प और मेहनत हो तो किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। वह जानता था कि उसका रास्ता अभी लंबा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसने सही दिशा में पहला कदम बढ़ा लिया था। आर्यन का सपना अब सिर्फ एक शिक्षा का केंद्र खोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि हर गांव और हर गली में ऐसे कोचिंग सेंटर हों जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके और वे भी अपनी जिंदगी बदल सकें। आर्यन ने यह समझ लिया था कि सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने में छिपी होती है। गांव में शिक्षा की लौ जलाने से लेकर अपने सपनों को साकार करने तक उसने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों का सामना करने वाला इंसान न केवल अपनी जिंदगी बदलता है बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।